10 नवंबर 2025, समय 6:52, जगह रेड फोर्ट और हादसा कार ब्लास्ट, जो पूरे भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया था। और इवन अभी तक हम सब समझ नहीं पा रहे कि ये जो व्हाइट कॉलर पीपल्स के द्वारा ये जो अंजाम दिया गया है बम ब्लास्ट को, जो ये फरीदाबाद मॉड्यूल और ये जो टेलीग्राम ट्रेल्स नजर आई है। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए कि जो ये टेररिस्ट है डॉक्टर उमर उल नबी क्या ये कहना चाह रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. कमाल की बात है, एक ऐसा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट जिसकी वर्थ 24 फरवरी 1989 को होती है। इनके फादर एक स्कूल टीचर होते हैं जो आज के डेट में वो मेंटली वेल नहीं है, और इनकी माँ समीमा जो इन्हें अच्छे से पालती है, सारा कुछ खर्च करती है इन पे, और एक डॉक्टर इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। और फिर जो कहानी शुरू होती है, एक जो वॉल्फ टाइम इन्होंने एक डिसाइड किया था, नाइट में एक ग्रुप डिजाइन किया गया था। और जैसे पहले वीडियो मैंने बताया आपको कि इसमें इसका जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल लश्कर तोयबा से मिलता जुलता है। और बात भी जो निकल के आ रही है, ये जो सुसाइड का वीडियो है, क्यों बता रहे हो आप? इसलिए क्योंकि जो आने वाले लोग हैं इसके कई समय तक एक मटेरियल के रूप में यूज, तबका जिसको सब कुछ देश देता है, एजुकेशन देश देता है, पैसा देश देता है, सोशल उसको एक रिफॉर्मेशन देश देता है, आपको सीने से लगा के सब चीज दिया जा रहा है। आप केवल कश्मीरी नहीं हैं, आप भारतीय हैं, आपको ये समझना होगा। उसके बाद अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आपका काम जान बचाना था, आपने जान लेना शुरू कर दिया, और आप एक फिदाइन बन के, हाउ कैन इट पॉसिबल? और जो छन के रिपोर्ट्स आ रही है कि इन्होंने किसी और को भी मोटिवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस्लाम के धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इस्लाम रूल, किसी को भी सेल्फ सुसाइड की मंजूरी नहीं देती है कुरान की तौर पे। लेकिन हम इनसे आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये मॉड्यूल जो डॉक्टर जो लखनऊ के पकड़े गए हैं, कई सारा जो नेटवर्क निकल के आ रहा है व्हाइट कॉलर पीपल्स का, क्या इन्होंने पैसों के लिए काम किया? यार रेडिकलाइजेशन इस तौर पे होती जा रही है, आखिर ये चाहते क्या थे? कुछ भी नहीं, नथिंग। इनको एक दायरा में समेट कर ब्रेन वॉश जो होता है ना जी, वो किसी भी एजुकेशन की मोहताज नहीं होती। किसी भी तबके की ब्रेन वॉश हो सकती है, किसी भी एजुकेशन लेवल के लोगों की ब्रेन वॉश हो सकती है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। एकदम साफ कंसर्न को समझिए। आप अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को किस तरीके से देखते हैं, ये आपका जनरेशन जो आने वाला है वो इस पे ध्यान देगा। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो पीपल्स हैं, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो सोसाइटी का इनवैलिडर है, जो संविधान को नहीं मानता, जो रूल्स के अगेंस्ट जाना चाहता है, जो लोगों की जानें लेना चाहता है और ले रहा है। इवनली पुलवामा से इनकी मां आती है, और अभी जो काफी बड़ा जखीरा जो अमोनियम नाइट्रेट का पकड़ा गया था, और कश्मीर में जाकर वो चेक करते समय आईएफएल की टीम उसमें उड़ गई है, पुलिस वाले की भी जान गई है। जाके उनकी माए से पूछिए ना, वो कह रही है वीडियो में
कि ये कश्मीरी लड़का ने, इन लोगों ने मिलकर कई लोगों की जान ले ली। क्या मिला? क्या इस तरह के टेररिज्म को किसी बिना सपोर्ट के, जब तुर्की मॉड्यूल क्लियर होके आ रहा है, फंडिंग मॉड्यूल क्लियर होके आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट केवल डॉजियर तैयार कर रही है? क्या अटैक हो सकता है पाकिस्तान पे? या फिर जिन जिन देशों का समर्थन हुआ है, यहां तक कहा जा रहा है कि ये लोग ये सब करके बाहर निकलने जा रहे थे ड्रोन से, आतंकी हमला के फिराक में थे, इजराइल हमले की तरह। साहब, ये भारत, यहाँ की जो ताना बाना है ना सोसाइटी का, इस तरीके का नहीं है। कुछ एक लोग मिलकर आप परेशान करना चाहेंगे, हो सकता है आप कर भी दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारा जो ताना बाना है वो इकट्ठा है, एक साथ है, कम्युनिकेटिव है और सेलेक्टिव नहीं है जी, फेडरल सिस्टम को मानता है। आपने क्या किया? आपने पढ़ लिख कर, नबी साहब, आप जो दो डॉक्टर और डॉक्टर मुजम्मिल और एक डॉक्टर शकील हैं, वो भी पकड़े गए हैं। इन लोगों ने मिलकर आखिर क्या पाया? अपने परिवार की बेइज्जती, देश की बेइज्जती और अपने पैसे की बेइज्जती। आखिर हर एक जो डॉक्टर आपके यहां से आएगा उसको शक की नजर से देखा जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए थी। किसके लिए कुर्बानी जी? आपको सब चीज देश ने दिया। क्या चाहते हैं आप? गजवा हिंद? तो गजवा हिंद करके मिला क्या? जब पाकिस्तान बना तो वहां मुसलमानों की क्या हालत है जो यहां से गए थे? जरा इस बात को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। केवल किसी के कहने पे, एक ब्रेन वॉश के तौर पे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक लच्छेदार इंग्लिश में बात कर देने से सुसाइडल बम की कहानी बताते हैं आप। इससे समाज आपकी तरफ नहीं बढ़ने जा रहा। आपकी जो रास्ते थे दुनिया में, जो आपने पेशा आपने अपनाया था, जो शपथ लिया था आपने कई हजार लोगों की जान बचाने की, और आपने क्या किया? आपकी परवरिश इतने अच्छे जगहों पे हुई। आपके फादर टीचर थे, माँ एक हाउस वाइफ है, आपकी भाभी का स्टेटमेंट आया है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कई डॉक्टरों के माँ बाप तो कह रहे हैं हमने 2 साल मिले ही नहीं है। क्या है ये? कैसा तालमेल है? क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? क्या स्लीपर सेल की जो क्राउड है, जो स्लीपर सेल एक मास लेवल पे तैयार हुआ है, क्या वहां तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पहुंच पाई है? क्या खतरा टल चुका है? इन सब पे नजर बनी रहेगी, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। जितना छोटा और आसान इशू हम समझ रहे हैं, ये एक फॉरेन कंस्पिरेसी है जी, और ये एक इस्लामिक टेररिज्म भी है। आप मानिए इस बात को। कुछ एक लोगों के द्वारा केवल उठाया हुआ कदम नहीं है। चलिए मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, लेकिन सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, भीड़ भाड़ जगहों से बचने की कोशिश कीजिए, जब तक कि ये पूरी कहानी का डॉजियर पेश नहीं हो जाता। थैंक यू।